हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एनाटॉमी में डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है? ये एनाटॉमी का डाइजेस्टिव सिस्टम है। ये एनाटॉमी में आते हैं और ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं क्योंकि ये एएनएम के सिलेबस में दे रखे हैं, इसलिए इसे तैयार करना बहुत ज़रूरी है। यूपी बोर्ड वाले बच्चे इसे देखेंगे इस वीडियो को, इससे उनकी अच्छी जानकारी हो जाएगी। इससे एग्ज़ाम के लिए वो अच्छे से तैयारी भी कर पाएंगे। ये 10 नंबर में एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। हम देखते हैं बॉडी सिस्टम एंड देयर फंक्शंस। डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है, उसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन होते हैं, वो कैसे काम करते हैं, उनका फंक्शन क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। पहले हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम से पहले देखेंगे सिस्टम्स होते क्या हैं। सिस्टम हमारा है ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स। सिस्टम क्या होता है? ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स। ढेर सारे ऑर्गन्स को मिला के क्या बनता है? सिस्टम बनता है। अब है सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल को कहा गया है सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। जो हमारी बॉडी है वो पूरी सेल्स की बनी हुई है। ये है हमारा एलिमेंट्री कैनाल। ये डाइजेस्टिव सिस्टम का एलिमेंट्री कैनाल का फिगर है पूरा। पहले माउथ कैविटी आता है, उसके बाद से फूड पाइप होता है, ओइसोफेगस होता है, लीवर होता है, स्टमक होता है, लीवर के नीचे गॉल ब्लैडर होता है, स्टमक पे स्प्लीन होता है, स्टमक के नीचे पैंक्रियाज होता है, ड्यूडेनम होता है, कॉमन बाइल डक्ट होते हैं, पैंक्रियाज होता है, और लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, ट्रांसवर्जन कॉलम होता है, जेजेनम होता है, असेंडिंग कॉलन, सेशम होता है, अपेंडिक्स होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, डिसेंडिंग कॉलन होता है, रेक्टम होता है, एनस होता है, सिग्मोइड कॉलन होता है। ये सारी चीज़ें आती हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में। आगे हम बात करेंगे इन सब के बारे में, इनका काम क्या क्या होता है। देखते हैं कि सेल से क्या बनते हैं। सेल से टिश्यू बनते हैं। ग्रुप ऑफ सेल से ग्रुप ऑफ और टिश्यू बनते हैं। ग्रुप ऑफ टिश्यू से ऑर्गन्स बनते हैं। ग्रुप ऑफ ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनते हैं। ऑर्गन सिस्टम से ह्यूमन बॉडी बनता है। ह्यूमन बॉडी बनता है। हमारे बॉडी में ग्लैंड्स होते हैं। ग्लैंड्स जो एंजाइम का सिक्रेशन करते हैं, हार्मोन्स का सिक्रेशन करते हैं। 2 ग्लैंड्स होती हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या करती है? जो केवल जूस और एंजाइम बनाती है। और एंडोक्राइन क्या करती है? ये केवल हार्मोन्स का प्रोडक्शन करती है, केवल हार्मोन्स बनाती है। डाइजेशन की प्रोसेस को इंगेशन कहते हैं। हम लोग ये कह सकते हैं कि जो डाइजेशन का प्रोसेस होता है वो इंगेशन होता है। डाइजेशन का प्रोसेस इंगेशन होता है। अब देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में जो होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम में जैसे जैसे फूड एनस तक पहुंचता है, उस प्रोसेस को एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। एलिमेंट्री कैनाल, इसे हम लोग हिंदी में आहार नाल बोलते हैं। इसकी जो लंबाई होती है ना, वो 33 फीट होती है। वो सारी ऑर्गन जहाँ जहाँ से फूड होकर जाता है, अभी मैंने बताया एलिमेंट्री कैनाल वो है जहाँ जहाँ से फूड होकर एनस तक पहुँचता है, उसे हम बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। अब आता है माउथ ऑर्गन। माउथ ऑर्गन को बकल कैविटी भी बोलते हैं, माउथ कैविटी भी बोलते हैं, ओरल कैविटी भी बोल सकते हैं। माउथ में एक टीथ ऑर्गन और एक टंग ऑर्गन होता है। फूड सबसे पहले डाइजेशन के लिए माउथ में जाता है। माउथ में अब देखते हैं माउथ में क्या क्या होता है। माउथ ऑर्गन में एक सलेवरी ग्लैंड पाई जाती है। फूड माउथ के बाद फूड पाइप में जाता है। उसके बाद स्टमक से होते हुए स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड पाई जाती है। गैस्ट्रिक ग्लैंड पाई जाती है और इसमें एक स्मॉल इंटेस्टाइन होते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में 2 ग्लैंड पाई जाती है, लीवर एंड पैंक्रियाज। लार्ज इंटेस्टाइन से होते हुए एनस में जाता है। ये प्रोसेस है कि फूड कैसे कैसे एनस तक पहुंचता है। ये केवल शॉर्टकट एक प्रोसेस था जो कि हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं रैंडम। अब देखते हैं माउथ ऑर्गन या फिर माउथ कैविटी। यहाँ से देखते हैं हम डाइजेस्टिव सिस्टम का प्रोसेस कि फूड मुंह से कैसे कैसे एनस तक पहुंचता है। टीथ में स्टडी ऑफ टीथ ओडोंटियोलॉजी। टीथ के बारे में स्टडी करना ओडोंटियोलॉजी कहलाता है। लाइफ में 2 बार दांत आती है जिसे डाइफैकोडोंट कहते हैं। पहला आता है मिल्क टीथ। ये टेम्पोररी टीथ होता है और अस्थायी होता है, इसे हम हिंदी में अस्थायी कह सकते हैं। इसमें केवल 20 ही दांत आते हैं जो कि टूट जाते हैं। और एक होता है परमानेंट टीथ, अस्थायी,
जो कि कभी टूटता नहीं है। ये केवल 12 ही आते हैं, लाइफ में एक ही बार आते हैं। इन्हें हम लोग मोनोफाइकोडोंट टीथ कहते हैं। हमारे माउथ में जो टीथ होता है वो 4 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है इंसिजर। इंसिजर को हिंदी में कहते हैं कृतदंतक कहते हैं। ये 8 होते हैं जो फूड की कटिंग करते हैं। जब हम लोग खाना खाते हैं तो वो फूड की कटिंग करते हैं, ये दांत आगे ही होते हैं। केनाइन 4 होते हैं जो फूड की टीयरिंग करते हैं। फूड की टीयरिंग का मतलब जो फूड होता है उस कटिंग तो हो गया, अब उसकी चीड़ फाड़ करते हैं। अब होता है प्रीमोलर। ये 8 होते हैं जो फूड की ग्रेडिंग करते हैं। अब पहले दांत क्या किया, फूड को कटिंग किया, फिर चीड़ा फाड़ा, अब वो पीसना स्टार्ट करेगा। अब होता है चौथा मोलर होता है। ये 12 होते हैं जो फूड की ग्रेडिंग एवं मिक्सिंग करते हैं। ये पीसते हैं और इसे मिक्स करते हैं। टोटल 32 होते हैं दांत। टीथ के अरेंजमेंट को डकोडोंट कहते हैं। जो हमारे माउथ में मैंडिबल में जो टीथ की अरेंजमेंट होती है, मतलब टीथ का जो रख रखाव होता है, उसे हम लोग कहते हैं डकोडोंट। सिंपल में डकोडोंट कह सकते हैं। अब हमारा आता है दूसरा टंग ऑर्गन्स। टंग ऑर्गन में क्या क्या होता है ये देखते हैं कि फूड कैसे जाता है टंग ऑर्गन से होते हुए। टंग ऑर्गन एक सेंसरी ऑर्गन है। ये तो हम लोग सभी जानते हैं कि हमारे बॉडी में 5 सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, आई, नोज, ईयर, स्किन एंड टंग। टंग सेंसरी ऑर्गन होते हैं। क्यों सेंसरी ऑर्गन होते हैं? क्योंकि ये टेस्ट का पता लगाते हैं। इनसे टेस्ट पता चलता है। किसी भी फूड को लेते हैं तो हम लोग टेस्ट पता कर सकते हैं कि इसका टेस्ट है क्या। सेंसरी ऑर्गन होते हैं। और ये मस्कुलर ऑर्गन भी है। इसे कहा गया मस्कुलर ऑर्गन क्योंकि इसमें बोन्स नहीं पाए जाते, इसमें केवल मस्कुलर होते हैं, इसलिए हम लोग इसे मस्कुलर ऑर्गन भी कहते हैं। टंग को जो पकड़ के रखने वाली बोन होती है उसे हम लोग हाइओड बोन कहते हैं। जो टंग को पकड़ के रखने वाली बोन होती है उसे हाइओड बोन या थोरेसिक बोन बोल सकते हैं। टंग और हाइओड बोन फ्रेनुलम के द्वारा आपस में कनेक्टेड रहती है। टंग क्यों कनेक्टेड रहती है हाइओड बोन से? फ्रेनुलम के द्वारा आपस में कनेक्टेड रहती है। अगर ये कनेक्ट नहीं होती तो हमारे टंग कंट्रोल में नहीं होता और ये कभी भी नीचे गिर सकता है। टंग के ऊपर टेस्टिंग बर्ड होता है जिसे पॉपलेली कहते हैं। ये तो सभी जानते हैं कि टंग के ऊपर टेस्टिंग बर्ड होता है जिसे पॉपलेली कहते हैं। ये रहा टंग का डायग्राम, हम लोग देख सकते हैं। जो टंग होता है, कड़वा का पता पीछे चलता है, मतलब जहाँ टंग खत्म होती है वहाँ कड़वा का पता चलता है। कड़वा कुछ जब हम लोग खाते हैं तो आगे उसका टेस्ट नहीं पता चलता, पीछे पता चलता है। और जो सॉल्टी होता है ना वो साइड में पता चलता है। और मीठा, कभी भी मीठा चीज टंग के आगे पता चलती है। जहाँ पर टंग खत्म होती है उसे माउथ कैविटी कहते हैं, और जहाँ टंग हमारी खत्म होती है वहाँ पर माउथ कैविटी स्टार्ट होती है। सलाइवरी ग्लैंड में 3 पेयर्स पाई जाती है। सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा बनाती है। इसका pH 6.8 होता है। pH हमारा ये होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग कह सकते हैं कि जब हमारा pH 7 से ऊपर होता है तो वो बेस हो जाता है, और 7 से जब कम रहता है तो वो एसिड में रहता है। तो हम लोग इसे कह सकते हैं ये कितना है, 6.8 है, मतलब कि ये हमारा बेस 6.8 है, मतलब कि ये हमारा एसिड है। पैथालिन एमाइलेज, सलाइवा में एंजाइम पाया जाता है। ये तो सभी जानते हैं कि सलाइवा जो हमारी टंग होती है उसमें सलाइवरी ग्लैंड पाई जाती है और उसमें अमाइलेज पाया जाता है। ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। अमाइलेज क्या करता है, हमारे जो हम लोग कार्बोहाइड्रेट खाते हैं उसको डाइजेशन करता है, डाइजेशन करने में हेल्प करता है। लाइसोसोम्स, ये सेल के अंदर भी पाया जाता है। लाइसोसोम क्या करता है, ये सेल के अंदर पाया जाता है। अब हम लोग देखते हैं लाइसोसोम का फंक्शंस क्या होते हैं। जो लाइसोसोम का फंक्शन है वो खराब खाने में जो सूक्ष्म बैक्टीरिया मारने का काम करता है। फॉर एग्जांपल हम लोग कह सकते हैं जब अचानक से हम कभी खराब खाना खा लेते हैं तो उसमें जो बैक्टीरिया होते हैं ना, उसे लाइसोसोम क्या करता है, मारने का काम करता है। उसमें बैक्टीरिया, जो सूक्ष्म बैक्टीरिया होते हैं, उन्हें मारने का काम करता है। नोट मतलब होता है मुख्य बातें। इसमें क्या मुख्य बातें कही गई हैं। माउथ में डाइजेशन हो जाने पर जो फूड बचता है उसे बोलस कहते हैं। हम लोग देखते हैं कि खाना खाने के बाद मुंह में कुछ उसके कण बच जाते हैं मुंह में, तो उसे हम लोग बोलस बोल सकते हैं।
इसमें कार्बोहाइड्रेट का पाचन तो हो जाता है, लेकिन फैट और प्रोटीन के कुछ मॉलिक्यूल्स बचे रहते हैं। इसके कहने का मतलब है इसमें कार्बोहाइड्रेट का तो डाइजेशन हो जाता है, बट फैट और प्रोटीन के कुछ मॉलिक्यूल्स बचे रहते हैं। वो कैसे डाइजेस्ट होता है? वो फूड पाइप से डाइजेस्ट होता है। फूड पाइप अब स्टार्ट हो जाता है, इसे ओइसोफेगस कहते हैं। फूड पाइप को हम लोग ओइसोफेगस भी कहते हैं। इसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ओइसोफेगस की लंबाई कितनी होती है, तो 25 सेंटीमीटर होती है। बोलस फूड को पेरिस्टालसिस के द्वारा स्टमक के अंदर आ जाता है। जो अभी हमने ऊपर बताया कि जो माउथ में डाइजेशन हो जाने पर जो फूड बचता है उसे बोलस कहते हैं। वो किसके द्वारा डाइजेस्ट होता है? पेरिस्टालसिस के द्वारा वो स्टमक के अंदर जाता है, पेरिस्टालसिस के द्वारा। ठीक है, अब हमारा आता है स्टमक। स्टमक क्या होता है? हमारा स्टमक, जब हम फूड स्टमक में आता है, पहले तो हमने खाना खाया, फूड ओइसोफेगस से फूड पाइप से होते हुए किस में आया? स्टमक में आया। जब फूड स्टमक में आ जाता है तो 1 से 2 घंटे ये हमारे पेट में, स्टमक में भोजन पड़ा रहता है। स्टमक को हम लोग कह सकते हैं, इसकी हिंदी होती है पेट ही होती है। ठीक है, पेट कह सकते हैं। स्टमक में भोजन को पचाने में 3 से 4 घंटे लग जाते हैं। जैसे हमारे पेट के अंदर खाना आया, ये 1 से 2 घंटे तक स्टमक में पड़ा रहता है। तब हमारे ब्रेन्स के पास सिग्नल न्यूरॉन्स लेके जाते हैं कि स्टमक में खाना आ चुका है। ब्रेन न्यूरॉन को रिस्पॉन्स करता है कि जाकर स्टमक में जो ग्लैंड्स है उन्हें स्टिमुलेट कर दीजिए। स्टिमुलेट करने का मतलब है उन्हें उत्तेजित कर दीजिए, ताकि वो अपना जो हार्मोन्स है ना और जो एंजाइम्स है उनका सिक्रेशन स्टार्ट करने लग जाए। स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड पाई जाती है। गैस्ट्रिक ग्लैंड HCl, पेप्सिन, रेनिन एंजाइम का सिक्रेशन करती है। ये भोजन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। अब आ जाते हैं, हम लोग देखेंगे HCl का फंक्शन। ये HCl होता क्या है? HCl फूड को डाइजेस्ट नहीं करता है, बल्कि डाइजेशन में हेल्प करता है। इसके कहने का मतलब है जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, HCl को हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी कह सकते हैं। ये फूड को डाइजेस्ट नहीं करता है, बल्कि जो डाइजेशन की प्रोसेस होती है ना उसको वो हेल्प करता है। HCl को हार्मोन्स भी कहते हैं। और इसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया होते हैं उन्हें मारने का काम करता है, उन्हें किल करता है। ज़्यादा खाना खाने पर एंजाइम ज़्यादा बनेंगे और एंजाइम को एसिडिटी करवाएंगे, तो जब HCl बनेगा तो उन्हें HCl क्या करता है? एसिडिटी को ख़त्म करने का काम करता है। जब हमारे बॉडी में ज़्यादा मात्रा में HCl जाएगा तो ये हमारे फूड को बर्न करेगा, तो जलन होगा, इसे एसिडिटी कहते हैं। इनो होती है ना जो एसिडिटी को ख़त्म करती है, उसमें होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। इसकी फॉर्मूला होता है MgOH का ट्वाइस। ये एक बेस होता है। जब अम्ल और क्षार मिलते हैं तो इसे न्यूट्राइल कर देते हैं, जिससे एसिडिटी ख़त्म हो जाती है। HCl का मेन काम है एंजाइम को एक्टिवेट कर देता है। पेप्सिन पहले से पेप्सिनोजन फॉर्म में होता है। रेनिन पहले से प्रोरेनिन फॉर्म में होता है। ये इस फॉर्म में होकर हमारे बॉडी में स्टोर रहते हैं, और जब इन्हें आवश्यकता होती है बॉडी को, तो ये पेप्सिन और रेनिन मार के बॉडी को आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। पेप्सिन एक्टिवेट होकर प्रोटीन का डाइजेशन करता है, पेप्टोन्स में ले जाता है, और रेनिन एंजाइम ये दूध को पचाकर कैसीन में बदल देता है। रेनिन एंजाइम क्या होता है? जो दूध है ना उसे पचाकर कैसीन में बदल देता है। जब हमारे माउथ में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हो चुका है तो यह स्टमक में आई। कुछ कार्बोहाइड्रेट जिनका पाचन हो चुका है, कुछ प्रोटीन जो पेप्टिन के फॉर्म में आ गए, और कुछ लिपिड जिनका डाइजेशन नहीं हुआ है उसे काइम कहते हैं। क्या हुआ? उसके बाद से हमारा आता है स्मॉल इंटेस्टाइन। देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ कितनी होती है। 6 से 6.25 सेंटीमीटर होती है। मैं ऐसे करती हूँ। वो आवाज काट भी सकती हैं आप, ब्रेक दे दीजिएगा, वो काट देते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 भाग होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम होते हैं। हम लोग इसके पार्ट के बारे में अलग से भी पढ़ेंगे, क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन 10 नंबर में।
स्मॉल इंटेस्टाइन में ग्लैंड्स होते हैं, 2 ग्लैंड्स होते हैं, लीवर और पेंक्रियाज, जो कि जूस का सिक्रेशन करते हैं। ये हमारा है स्मॉल इंटेस्टाइन का फिगर, जिसमें कि ड्यूडेनम है, पेंक्रियाज है, इलियम है। जैसे ही फूड ड्यूडेनम में जाता है तो ये लीवर और पेंक्रियाज इसे जूस बनाकर ड्यूडेनम में ट्रांसफ़र कर देते हैं। अब हमारा आता है यकृत। इसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।